Ganesh Studio presents. नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है। ये पड़ताल एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर आधारित है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। तो सवाल यह है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में वो कौन सी चीज है जो एक परिवार को सच में एक साथ बांध कर रखती है। आज के दौर में ये सवाल और भी जरूरी हो गया है ना? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले समस्या की जड़ तक पहुंचना होगा। आइए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं जो आज के माता पिता की मुश्किलों और उन पर पड़ने वाले जबरदस्त दबावों को दिखाता है। जरा आज के माता पिता की जिंदगी को देखिए। एक तरफ पिता हैं जो दिन के 12-12 घंटे ऑफिस, ट्रैफिक और डेडलाइन के बीच फंसे रहते हैं, और दूसरी तरफ माँ जो घर की जिम्मेदारियों में रसोई, सफाई, बच्चों की देखभाल, इन सब में पूरी तरह से थक जाती हैं। तो होता क्या है, दिन के आखिर में बच्चों के लिए ना तो उनके पास टाइम बचता है और ना ही एनर्जी। तो इस लगातार की थकान का असर क्या होता है? असल में माता पिता की यही थकान बच्चे की परवरिश में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक खतरनाक खालीपन पैदा कर देती है। और देखिए इसका सीधा असर बच्चों पर कैसे पड़ता है। जब उन्हें घर पर सही गाइडेंस नहीं मिलती तो वो अपनी जड़ों से कट जाते हैं। उनके मूल्य, उनके आदर्श टीवी और मोबाइल जैसे गैजेट से आने लगते हैं, और नतीजा बच्चों में गुस्सा बढ़ना, जिद करना, खुदगर्जी और अंदर ही अंदर एक गहरी असुरक्षा पैदा हो जाती है। तो सवाल यह है कि क्या इसका कोई हल है? ये लेख हमें एक बहुत ही पारंपरिक लेकिन पावरफुल जवाब की तरफ ले जाता है, और वो जवाब है दादा दादी, नाना नानी की भूमिका। एक ऐसी भूमिका जिसे कोई और भर ही नहीं सकता। लेकिन इस हल को समझने से पहले हमें एक बहुत जरूरी शब्द को समझना होगा, संस्कार। अब देखिए, संस्कार का मतलब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सिखाना या वैल्यूज देना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक रोज की प्रक्रिया है, बच्चे के मन पर, उसके चरित्र पर सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों की एक गहरी छाप छोड़ने की। और ये होता कैसे है? ये कोई एक दिन का लेक्चर नहीं है, ये तो एक रूटीन है। सुबह उठकर पूजा पाठ करना, दोपहर में राम, हनुमान और कर्ण जैसी वीरता की कहानियां सुनना, और दिन भर में बड़ों की सेवा करना, परंपराओं का सम्मान करना। इन्हीं छोटी छोटी चीजों से धीरे धीरे बच्चे का चरित्र बनता है। तो ये जो कहानियां हैं ये सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है। जब दादी कहती हैं बेटा गुस्सा नहीं करते, धैर्य रखो, तो वो सिर्फ एक बात नहीं कह रही, वो बच्चे के मन में एक बीज बो रही हैं। वो एक बहुत बड़े गुण को एक कहानी के जरिए बच्चे के लिए आसान बना रही हैं। अच्छा, तो ये तो हुई बच्चों की बात। लेकिन दादा दादी का असर सिर्फ बच्चों तक ही नहीं रुकता। असल में वो तो पूरे परिवार के लिए एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। कल्पना कीजिए, बेटा दिन भर की टेंशन लेकर काम से घर लौटा है, और पिताजी क्या कहते हैं, बेटा पहले नहा ले, दुनिया का बोझ कंधों पर लेकर मत घूम। कितनी सिंपल सी बात है, लेकिन कितनी गहरी। बुजुर्ग घर में एक शांत ताकत की तरह होते हैं जो अपने बच्चों का सारा तनाव सोख लेते हैं। और ये मदद हमेशा बोलकर नहीं की जाती, ये तो अक्सर खामोशी से होती हैं। जैसे थकी हुई बहू की रसोई में चुपचाप मदद कर देना, या माहौल भारी लगे तो कोई हल्का फुल्का किस्सा सुना देना। ये छोटी छोटी बातें घर के तनाव को कम कर देती हैं। यही नहीं, वो एक मीडिएटर, एक शांति दूत का भी काम करते हैं। जब पति पत्नी में कोई तनाव होता है तो वो कहते हैं रिश्ता दीपक की तरह होता है, आग की तरह नहीं। फूंक मारोगे तो बुझ जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात को कितने सरल तरीके से समझा दिया। लेकिन ये जो पूरी व्यवस्था है, इसके काम करने के लिए एक बहुत बहुत जरूरी शर्त है, और अगर वह शर्त पूरी ना हो तो ये पूरा ढांचा बिखर सकता है। लेख इस बात पर बहुत जोर देता है कि बुजुर्गों का सबसे बड़ा तोहफा उनकी शांत और पॉजिटिव एनर्जी है, और ये एनर्जी तभी आएगी जब वो खुद थके हुए ना हो, जब वो आराम में हो। एक थका हुआ, चिड़चिड़ा बुजुर्ग शांति का नहीं बल्कि घर में कलह का कारण बन सकता है। तो जब बुजुर्ग आराम में होते हैं तो वो परिवार के इमोशनल डॉक्टर बन जाते हैं। वो बोझ नहीं बनते बल्कि परिवार के भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने वाले एक हीलर बन जाते हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं। इस लेख के हिसाब से एक खुशहाल परिवार की पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है? तो आखिर में बुजुर्गों को परिवार के असली पिलर, असली स्तंभ के रूप में देखा गया है, जो 3 सबसे जरूरी काम करते हैं। पहला, वो एक लिसनिंग सेंटर हैं जहां हर कोई बिना किसी झिझक के अपना बोझ हल्का कर सकता है।
दूसरा, वो धीरे धीरे अनुशासन और परंपराओं को बनाए रखते हैं। और तीसरा, वो पीढ़ियों के बीच एक पुल का काम करते हैं, बच्चों को उनकी जड़ों से जोड़ते हैं और अपने बच्चों को सहारा देते हैं। और ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या आज की इस मॉडर्न बनने की दौड़ में हम इसी अनमोल ज्ञान को कहीं पीछे छोड़ आए हैं? सोचने वाली बात है।